तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं समय में पीछे, जहां हम उन कहानियों को खोज निकालेंगे जो पत्थरों में कैद हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर इन पुराने बड़े बड़े किलों की दीवारें बोल सकती तो वो क्या कहती? यकीनन वो हमें बताती खोए हुए खजानों की दास्तां, खतरनाक श्रापों के किस्से और उन राज की बातें जिन्होंने पूरे के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। तो आज हम भारत के 3 बहुत ही मशहूर किलों से जुड़ी ऐसी ही 3 भूली बिसरी कहानियों का पिटारा खोलने वाले हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है ग्वालियर के शानदार किले में। ये किला सिर्फ सिंधिया राजवंश का घर ही नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़े खजाने का राजदार भी था। एक ऐसा खजाना जिसे गंगा जली कहते थे। अब देखिए, इस खजाने की हिफाजत किसी ताले चाबी से नहीं, बल्कि एक जुबानी पासवर्ड से होती थी। जी हाँ, एक सीक्रेट कोड जो एक महाराजा से दूसरे महाराजा तक जाता था। मतलब ये उस बेशकीमती दौलत की एक ना दिखने वाली चाबी थी। लेकिन फिर 1843 में ये सिलसिला अचानक टूट गया। हुआ ये कि महाराजा जयाजी राव सिंधिया वो राज अपने छोटे उत्तराधिकारी माधव राव को बता पाते, उससे पहले ही उनका देहांत हो गया और बस वो पासवर्ड हमेशा के लिए इतिहास में कहीं गुम हो गया। और फिर कई दशकों तक वो बेशुमार दौलत जमीन के नीचे दबी रही, उन लोगों की पहुंच से भी दूर जिन्हें शायद उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको पता है, 1857 के विद्रोह के दौरान महान रानी लक्ष्मीबाई तक भी इस खजाने को नहीं ढूंढ पाई। लेकिन फिर सालों बाद एक अजीब घटना हुई। कहते हैं कि जब माधव राव बड़े हुए तो वो किले के तहखानों में एक ज्योतिषी से मिले और बस यूं ही उन्होंने गलती से एक खंबे पर हाथ मारा और वो खंबा अपनी जगह से हट गया और उसके पीछे था वो राज, वो गुप्त दरवाजा जिसके बारे में सब भूल चुके थे। और अंदर जो मिला वो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। सोचिए जरा, 14,720 हीरे, और ये तो बस शुरुआत थी। हीरों के साथ साथ करीब करीब 38,000 सफेद मोती भी थे, जो न जाने कितने दशकों से बस उस अंधेरे में रोशनी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा अब आता है। माधव राव ने इस दौलत को सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे भविष्य में लगाया। वो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन यानी टिस्को के शुरुआती निवेशकों में से एक बने। मतलब एक तरह से उस पुराने खजाने ने आज के मॉडर्न भारत की नींव रखने में मदद की। तो ये तो थी खजाने की कहानी। अब ग्वालियर की चमक दमक से निकलकर चलते हैं पुणे के शनिवार वाड़ा के कुछ अंधेरे सायों की तरफ। एक ऐसा महल जो अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि एक श्राप के लिए मशहूर हो गया। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। एक के बाद एक पेशवा शासक की मौत, और हर मौत का कनेक्शन इसी महल से था। कोई अचानक बुखार से, कोई सदमे से, तो कोई टीबी से, और कुछ तो बहुत ही रहस्यमयी हालात में मारे गए। ऐसा लगता था मानो इस जगह पर किसी बुरी किस्मत का साया पड़ गया हो। और इस श्राप की सबसे दर्दनाक कड़ी है युवा पेशवा नारायण राव की कहानी। कहते हैं कि आज भी उनकी रूह उन दीवारों में भटकती है और अपनी हत्या से पहले की वो आखिरी पुकार दोहराती है, काका माला वाचवा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। अच्छा, अब खजाने और शराब की कहानियों से आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी है दिमाग की जबरदस्त रणनीति की, और इसके लिए हम चलेंगे चुनार के किले में, जिसे एक जमाने में पूरे उत्तरी भारत की चाबी कहा जाता था। 16वीं सदी में ये किला मानो एक शतरंज की बिसात बन गया, और इस पर मोहरे चल रहे थे 2 बहुत बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थे मुगल बादशाह हुमायूं और दूसरी तरफ थे अफगान सरदार शेर शाह सूरी। अब देखिए, यहाँ शेर शाह सूरी ने क्या कमाल का दिमाग लगाया। उसने जानबूझकर हुमायूं को चुनार का किला घेरने दिया, उसकी पूरी सेना को वहीं उलझाए रखा, और जब हुमायूं और उसकी सेना थक रही थी, तब शेर शाह सूरी कहीं और एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बुन रहा था। और उसका ये प्लान बिल्कुल कामयाब हुआ। नतीजा, चौसा की लड़ाई में हुमायूं की ऐसी हार हुई जिसे इतिहास आज भी याद रखता है। इस एक हार ने न सिर्फ हुमायूं से उसका ताज छीना, बल्कि हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। तो एक खजाने की कहानी, एक श्राप की कहानी और एक दिमागी जंग की कहानी। जब हम इन तीनों को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? यह कि ये किले सिर्फ पत्थर और चूने की दीवारें नहीं हैं। नहीं, ये तो एक तरह से भूली बिसरी कहानियों की लाइब्रेरी हैं। ऐसी कहानियां जो हमें इंसानी इरादों, किस्मत के उतार चढ़ाव और जबरदस्त दिमागी ताकत के बारे में बताती हैं।
और ये बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि ऐसी न जाने और कितनी ही कहानियां आज भी इन पुरानी दीवारों के पीछे दफन है और बस अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।